जिसको हम मनुष्य कह रहे हैं, असल में उस मनुष्य की कभी मृत्यु होती ही नहीं है। यानी कि अगर हम बाहरी रूप से अपना परिचय कर रहे हैं कि मैं किसी नाम से अपने आप को जाना जा रहा हूँ, इस शरीर से जाना जा रहा हूँ, तब तो हमें भय लगता है कि भाई ये मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूँगा या मैं नष्ट हो जाऊँगा, इस है ना। लेकिन एक्चुअली में तो हम ऊर्जा हैं, हमारा कभी भी मृत्यु नहीं होता है ना। हमारे शरीर का मृत्यु होता है। अब देखो जैसे कपड़े हैं, हम नए कपड़े तो खरीदते हैं, पहनते हैं, फिर उसको धोते हैं, तो धीरे धीरे समय के साथ वो पुराना होता चला जाता है। और जब पुराना होता चला जाता है तो हमें उसे बदलना पड़ता है, हमें दूसरे वस्त्र लेने पड़ते हैं। उसी प्रकार से जब ये शरीर, क्योंकि प्रकृति से बना है, अब प्रकृति का क्या है काम, धीरे धीरे पहले नया रहता है और धीरे धीरे उसके वो पुराना होता चला जाता है और उसके अंदर की ऊर्जा जो है धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है। लेकिन जो मैं स्वयं हूँ, मेरी अपनी कभी मृत्यु नहीं होती है। यानी कि अगर हम अपने स्वयं को, जैसे हम एक कॉमन नेम में सभी को मनुष्य कहते हैं, उसी प्रकार की जो स्वयं की जो ऊर्जा है, अगर उसका नाम जो आत्मा हमने कहा है, तो यानी कि आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। आत्मा स्वयं इस शरीर को छोड़ करके, एक समय अनुसार छोड़ करके हम दूसरे शरीर में, यानी कि दूसरे शरीर में एक नए प्रकार से जीवन को प्रारंभ करना शुरू करते हैं। तो इससे हमें इस जानकारी से, इस ज्ञान से हमें मृत्यु का भय ख़त्म हो जाता है। यानी कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होती है। सिर्फ आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर ले लेती है। किस लिए? क्योंकि भाई इस शरीर का अब समय ख़त्म हो गया, इस शरीर के अंदर उतनी क्षमता नहीं रह गई कि हम उतना कार्य को कर पाएँ या किसी जीवन में जो जी रहे हैं उसका अनुभव ले पाए। हमें एक नए प्रकार के शरीर की आवश्यकता है, एक नए टेक्नोलॉजी वाली, यानी कि इसको ऐसा जैसे आजकल हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी प्रकार के एक नए जनरेशन, एक नए सिस्टमेटिक, एक नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। क्या है? शरीर भी क्या है? एक प्रकार का सिस्टम ही तो है। जैसे मोबाइल एक सिस्टम, मोबाइल के अंदर क्या है? कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है। लेकिन देखो उससे कितने सारे काम होते हैं। हम उसके अंदर वीडियो देख पाते हैं, गेम खेल पाते हैं, बातें कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। लेकिन क्या जो वीडियो गेम चल रही है उसके अंदर जो पिक्चर चल रही हैं, क्या वास्तव में उसके अंदर है? नहीं होता है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। उसी प्रकार से ये शरीर भी क्या है? एक पूरा फंक्शन बना हुआ है जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह काम करता है। जब ये शरीर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसका क्षमता ख़त्म हो जाएगी, तो उतनी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो आत्मा को एक नया शरीर चाहिए ताकि वो एक बेहतर तरीके से काम कर सके। यानी कि हमें स्वयं एक नया शरीर चाहिए ताकि हम दूसरा शरीर ले सकें। तो इसलिए आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। हमारे शरीर का इसको हम एक समय के बाद इसको नष्ट कर दिया जाता है, किसी माने कि अग्नि के माध्यम से या दूसरे किसी तरीके द्वारा, ठीक है। तो यानी कि जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो इस शरीर में भी जान नहीं रह जाती है। यानी कि इस शरीर को भी हम ही चलाते हैं। इस शरीर को भी, जब तक हम इस शरीर को चला रहे हैं, जब तक हमने इस शरीर को संभाल के रखा हुआ है, तब तक ये शरीर चलता रहेगा। और जिस दिन हमने शरीर पे ध्यान देना छोड़ दिया तो इस शरीर का जो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और ये शरीर भी और इस शरीर को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से ही इस शरीर को छोड़ना ही मृत्यु कहलाता है कि भाई ये शरीर की मृत्यु हो गई है। एक्चुअली में मृत्यु नहीं होती है, हमारी स्वयं की मृत्यु नहीं होती है, हम इस शरीर को छोड़ते हैं सिर्फ।